हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत द्विध्रुव को समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें हमसे इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, मात्रक पूछ लिया जाता है और विमा पूछ ली जाती है। और देखिए, अगर बात करें वैद्युत द्विध्रुव की तो इसकी परिभाषा हमसे 1 से 2 मार्क्स की पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला है वैद्युत द्विध्रुव। तो देखते हैं। देखिए, द्विध्रुव आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि द्विध्रुव यानी कि जिसके 2 ध्रुव होंगे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं द्विध्रुव। और देखिए लिखा है वैद्युत द्विध्रुव यानी कि जिसमें वैद्युत का प्रभाव हो, यानी कि जिसमें वैद्युत का प्रभाव हो उसे क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसकी परिभाषा। तो देखिए, 2 समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना या निकाय, संरचना बोल दीजिए, निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देखिए, इस डेफिनेशन को हम समझेंगे इसके चित्र के माध्यम से। तो देखिए, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्या है, ये 2 ध्रुव हैं। ये क्या है, ये 2 ध्रुव हैं। चलिए हम खुद से समझते हैं, क्योंकि देखिए हमें क्या है, हमें परिभाषा को रटना नहीं है, हमें इसको अच्छे से समझना है, जिससे हम परिभाषा को खुद से भी लिख देंगे। देखिए, और अगर आपको क्या करना है, आपको चित्र पर अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपको चित्र समझ में आ गया ना तो आप परिभाषा तो खुद से भी लिख दोगे। तो देखिए, ये 2 बिंदु आवेश हैं। यहाँ पर हमने 2 बिंदु आवेश मान लिए। 2 बिंदु आवेश कौन कौन से, एक तो प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, यानी कि क्या, देखिए ये हमने क्या मान लिया, यहाँ पर हमने 2 बिंदु आवेश मान लिए, यानी कि हमने क्या माने, विपरीत माने हैं। यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू है। हमने 2 विपरीत आवेश मान लिए और उसके बाद क्या है, इनको हमने नाम दिया प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब यहाँ पर इनका परिमाण क्या है, समान है। क्या है फ्रेंड्स, इनका जो परिमाण है, विपरीत आवेशों का जो परिमाण है वो क्या है, समान है, यानी कि इनका क्या है, समान परिमाण है। लेकिन आवेश क्या है, विपरीत है। एक प्लस क्यू आवेश है, एक है माइनस क्यू आवेश। अब देखिए, इनके बीच की अल्पतम दूरी को क्या बोलेंगे, 2l। मान लीजिए इनके बीच की अल्पतम दूरी क्या है, 2l। और देखिए, इन द्विध्रुव का नाम रख दीजिए, 2 ध्रुव का, एक का A और एक का B। अब देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु क्या है, कोई बिंदु O है। जब यहाँ पर कोई बिंदु O है तो A से यहाँ तक की, यानी कि प्लस Q से O तक की दूरी कितनी होगी, L हो जाएगी। और O से माइनस Q तक की दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। क्योंकि देखिए, ये AB की दूरी कितनी थी, 12 थी, लेकिन यहाँ पर कोई बिंदु आ गया O, तो इनके बीच की दूरी क्या, L, और इसके बीच की दूरी क्या है, L। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, यहाँ पर हमने 2 बिंदु आवेश लिए हैं और इनके नाम रख दिए हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश। अब यहाँ पर क्या है, इनका परिमाण समान था, लेकिन आवेश क्या है, आवेश अलग अलग है, और हमने इनका नाम रख दिया A B, और इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी है 2l। अब हमने क्या कर दिया, कोई बिंदु O मान लिया, तो इनके बीच की दूरी क्या है, बट गई, यानी कि L हो गया और ये L हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर आपको ये चित्र समझ में आ गया तो आपको परिभाषा को रटने की जरूरत है ही नहीं। अब देखते हैं, देखिए वैद्युत द्विध्रुव, इसकी परिभाषा देखते हैं कि 2 समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना, संरचना बोल दीजिए, निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या था, परिमाण समान था, लेकिन आवेश क्या थे, विपरीत थे। तो 2 समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने पर जो संरचना बनती है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वैद्युत द्विध्रुव अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, हमें वैद्युत द्विध्रुव को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमसे 1 से 2 मार्क्स का डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब देखिए, सबसे मेन टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो चलिए उसको देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए, पहले चित्र के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद हम परिभाषा को देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 ध्रुव हैं जिनका नाम हमने रखा A और B, और इन पर क्या है, विपरीत आवेश है, यानी कि माइनस क्यू आवेश, और एक पर है प्लस क्यू आवेश, और इनके बीच की अल्पतम दूरी क्या है, 2l। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम परिभाषा पर चलते हैं। तो देखिए, 2 आवेशों में से कोई एक आवेश
तथा उनके बीच की अधिकतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं यानी कि प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स ये दो आवेश दिए गए थे माइनस क्यू और प्लस क्यू, यानी कि इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अधिकतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। अब चलिए चलते हैं इसके फॉर्मूले पर। तो फॉर्मूला इसका P इजिकल टू क्यू इंटू 2L। क्या है फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला? P इजिकल टू क्यू इंटू 2L। अब देखते हैं इसकी नेमिंग करेंगे। यहाँ पर Q क्या है? Q है हमारा आवेश और P क्या है? P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q आवेश है और 2L क्या है? अधिकतम दूरी यानी कि द्विध्रुव की लंबाई है। अब देखिए बात करते हैं इसके मात्रक की। तो देखिए मात्रक Q यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और देखिए यहाँ पर है 2L, यानी कि देखिए यहाँ पर 2L हो या 3L हो, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। चाहे यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा इसका कूलाम इंटू मीटर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका मात्रक? कूलाम इंटू मीटर, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, तो हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। देखिए इसको ऐसे भी लिखते हैं C इंटू M। देखिए आप इसको सेंटीमीटर मत समझिएगा, C फॉर कूलाम और M फॉर मीटर होता है, या यहाँ पर पहले M होता बाद में C होता तो हो जाता मिली कूलाम। और देखिए इसके दो मात्रक है, कूलाम इंटू मीटर या डिबाई। देखिए फ्रेंड्स हमसे एमसीक्यू में भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है या इसकी विमा क्या है। तो देखिए मात्रक क्या है? कूलाम इंटू मीटर या डिबाई। आपको देखिए मात्रक निकालना हो तो आप सूत्र से ही मात्रक निकाल सकते हैं। अब देखते हैं विमा। विमा को भी आप सूत्र से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए Q यानी कि आवेश बराबर क्या होता है? I इंटू टी। क्या होता है फ्रेंड्स? आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर होता है हमारा I इंटू टी। I यानी कि धारा, धारा का होता है एम्पेयर और T समय का T ही होगा। तो Q बराबर क्या है? AT। और देखिए L यानी कि लंबाई, लंबाई की विमा क्या होगी? L होगी, यानी कि इनको गुणा आपस में करेंगे Q इंटू L की, तो हो जाएगा LAT या LTA। तो देखिए विमा द्विध्रुव आघूर्ण की निकल कर आ गई है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की LTA, यानी कि लता से आप याद भी रख सकते हैं। जब भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आए तो आप याद रखना कि लता। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डायरेक्टली हमसे पूछ लिया जाता है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।